बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, यानी जहरीली हो सकती हैं, जो कि बाज़ औक़ात मौत का सबब भी बन सकती हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं और जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर आलू तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर इनका एक पार्ट यानी एक हिस्सा हरा हो जाता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो इसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज़ होती है सोलेनेज। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलेनेस है बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेस को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो इसकी वजह से कुछ इलामात आपके अंदर आ सकती हैं, जिनमें हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए जहां पर कोई जानवर भी उसे ना खा सके। अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, उसका एक पोर्शन हरा है, बाकी वो ठीक है, तो हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उसका जहर पूरे आलू में आ जाए। जितना हिस्सा उसका ग्रीन होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में उसका जहर पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ स्टडीज़ भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें पाया गया है कि सिर्फ 450 ग्राम फुली ग्रीन पोटैटोस अगर कोई इंसान खा ले तो इससे इतना सोलेनेज मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ भी हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए और इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग, यानी कि जायफल। प्यारे दोस्तों, नटमेग यानी जायफल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे खानों में गरम मसाले की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं मायरिस्टिसिन। मायरिस्टिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर जब ब्रेक डाउन होता है तो इसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो कि हमारे नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नोज़िया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी मरीज के अंदर बावलापन आ जाता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा है, या कुछ अजीब अजीब से ख्यालात उसके माइंड में आने लगते हैं जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं। दोस्तों, नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नटमेग का पाउडर मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल किया था, और इसके इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। इसको हेलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग और नोज़िया इसको होने लगे, और बेहोशी की हालत इस पर तारी हो गई। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसका इलाज हुआ, तो इसके बाद पता चला कि ये जो इलामात इसके अंदर थीं ये नटमेग की टॉक्सिसिटी की वजह से थीं। इसी तरह एक और केस था जिसके अंदर 37 साल की एक लड़की थी जिसने सिर्फ 10 ग्राम नटमेग का पाउडर इस्तेमाल किया था, और इसके अंदर भी इसी तरह की इलामात पाई गई, और रीज़न भी यही पाया गया कि नटमेग की ओवरडोज की वजह से इसको ये सब कुछ हो रहा था। दोस्तों, नटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है इसकी इलामात आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, और तकरीबन 10 घंटे तक आपकी यही कैफियत रहती है। वैसे हमारे पाकिस्तान में दोस्तों जो हम लोग नटमेग का इस्तेमाल करते हैं मसाले की शक्ल में, तो इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई ख़तरा हमारे लिए नहीं होता। लेकिन अगर आप नटमेग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से सप्लीमेंट्स में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी नटमेग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। जो नटमेग यानी जायफल आप ले रहे हैं ये ओवरडोज ना हो जाए।
अगर आप नट मेग का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि रिकमेंडेड डोजेज इस्तेमाल करें और ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो रिकमेंडेड डोजेज है इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप गलती से या जानबूझ के इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज़ जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बीटर आलमंड्स यानी कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड्स और एक होते हैं बीटर आलमंड्स। आमतौर पर ये ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं। वो मीठे बादाम ही होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता। लेकिन कभी कभार इन स्वीट्स आलमंड्स के साथ साथ बीटर आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं और कड़वे बादाम जहरीले होते हैं। कड़वे बादामों के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, और साइनाइड जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी आपके लिए मौत का सबब बनने के लिए काफी है। बीटर आलमंड्स की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें यह पता चला है कि 6 से लेकर 10 कड़वे बादाम अगर आप खा लेते हैं तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजन होने के लिए काफी होते हैं, और अगर आप इससे ज्यादा खा लें 20, 30 या 50 बादाम तो इससे इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। अगर इन कड़वे बादामों को कोई बच्चा खा ले या जिसका वजन कम है यानी अंडर वेट में दुबले पतले हैं तो इस केस में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम मिकदार भी टॉक्सिक के लिए काफी ज्यादा हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो इसे नहीं खाना चाहिए। चौथी जहरीली चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो है अंडर को ग्रेड किडनी बीन्स, जिसे हम अपनी जुबान में लोबिया कहते हैं। ऐसा लोबिया जो ठीक से पका हुआ ना हो उसे हरगिज़ खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोबिया के अंदर लेक्टिन होता है और लेक्टिन अकॉर्डिंग टू FDA एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने की वजूहात बन सकता है, जिनमें बहुत ही कॉमन है एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। दोस्तों, लोबिया के अंदर लेक्टिन पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आमतौर पर लोबिया को तेज़ आंच पर पकाने से यह सब्सटेंस ख़त्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो लिहाजा लोबिया को ठीक तरीके से पकाकर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, पांचवी और आखिरी टॉक्सिक चीज़ जो है जिससे आपको बचना चाहिए, जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस यानी कि ब्राउन चावल। जी हाँ, ये शायद थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस को अक्सर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपको रेगुलरली इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सेफ़ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ब्राउन राइस जहरीले कैसे हो सकते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक चावल के अंदर आता कहाँ से है? देखिए, चावल की जितनी भी खेती होती है इस खेती के दौरान होता क्या है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है जो कि आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज़्यादा एब्जर्व करता है, क्योंकि वैसे तो ये जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं ये सभी चीज़ों में डालते हैं, सभी अनाजों में डालते हैं, क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसको एब्जर्व करने की। तो इस वजह से चावल के अंदर आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप इसको कम मिकदार में भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता कैंसर पैदा करने का सबब बनता है। अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को और वाइट राइस को दोस्तों, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन होता है वो वाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान आर्सेनिक का कंसंट्रेशन है वो इसमें से कम हो जाता है।
अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि आपको चावल इस्तेमाल करने हैं तो इसको सेफली आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको साफ़ पीने के पानी से, ऐसा पानी जो बिल्कुल पूरी तरह से प्योर हो, इस पानी से आपको चावलों को कम से कम 4-5 मरतबा या 8-10 मरतबा या जितनी बार भी आप धो सकें, इसको अच्छी तरह से आप कुचल कर, मसल कर और अच्छी तरह से धो लीजिए। इस धोने से क्या होगा कि जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि चावल पकाने से पहले आपने आधा या 1 घंटा चावलों को पानी में भिगो के रखना है और भिगोने के बाद जो पानी इसका होगा, इसको पकाने से पहले इस पानी को भी आपने चेंज कर लेना है, तो इससे आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये 2 ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो कि आप रेगुलरली कर लें और आम तौर पर ये हमारे पाकिस्तान में जो खाना बनाने का तरीका है इसमें ये चीज़ें शायद फॉलो होती भी हैं। तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो इससे आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप चावलों को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।